जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद अदनान। जैसा कि पिछली वीडियो में जो है वो हमने डिस्कस किया था कि आप लोगों को कौन सा कारोबार करना चाहिए, डेयरी का करना चाहिए या फिर बछड़ों को फरबा करके सेल करने का काम करना चाहिए स्लॉटरिंग हाउस में, या फिर आपको बच्चियों का काम करना चाहिए। तो उसमें जो है वो दो पोर्शन रह गए थे, तो वीडियो लंबी हो गई थी, इसलिए जो है वो हमने वीडियो के दो पार्ट कर लिए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आप जो है अगर आपने बछड़ों को जो है वो फरबा करके सेल करने का काम करना है, उनको स्लॉटर हाउस में सेल करने का काम करना है, तो आपने किन बातों पर जो है वो किन बातों का ख्याल रखना है। तो सबसे पहले इस काम में भी जो है वो आपके पास सरमाया होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए जितनी कि डेयरी के काम में होनी चाहिए। इस काम में भी आपके पास जो है इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। आप 20 लाख 10 लाख 15 लाख से भी जो है वो काम स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई प्रॉपर जो है वो वेंटिलेशन वाला शेड नहीं चाहिए होगा, आम सा शेड आप जो है वो सिरकी वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें जो है वो सिर्फ आपने दो चीजों का ख्याल रखना है। अगर आपने जो है वो बछड़ों को फरबा करके सेल करने का काम करना है, अगर आपने दो चीजों का ख्याल रख लिया, इन दो चीजों पर आपको कमांड हासिल हुई, अल्लाह अल्लाह ताला की जात के अलावा दुनिया की कोई भी ताकत जो है वो आपको प्रॉफिट लेने से जो है वो नहीं रोक सकती। तो वो दो चीजें कौन सी हैं? सबसे पहले आपने खरीदारी जो करनी है अपने जानवरों की, वो आपने आंखें खोलकर करनी है। अक्सर ये होता है कि फार्मर है जो ये काम स्टार्ट करना चाहता है, वो 10-15 हजार जो बछड़ा या कट्टा है वो 10-15 हजार एक्सपेंसिव यानी कि महंगा खरीद लेता है। तो फिर प्रॉफिट कहाँ रह गया? क्योंकि इसमें जो प्रॉफिट का मार्जिन है वो 15 से 20 हजार है, इतना ही, इससे ज्यादा नहीं है। तो अगर आपने 10 हजार जो है वो जब परचेज किया तब आपने ज्यादा पैसे उसके पे कर दिए, या जब आपने सेल करना है तब आपने 10 हजार जो है वो कम सेल कर दिया, आपकी मार्केटिंग इतनी अच्छी नहीं है, तो फिर आपको इस काम में कोई प्रॉफिट नहीं होगा। फिर आप ये काम बिल्कुल ना करें। इसमें दो मेन चीजें हैं, सेल और परचेज का, और दूसरा जो है वो परचेजिंग का, और एक परचेजिंग का और दूसरा जो है वो सेल करने का। अगर इन दोनों चीजों पर आपको कमांड हासिल है, आपकी मार्केट अच्छी बनी हुई है, तो फिर जो है वो आप ये काम लाजमी करें। बाकी इसमें कोई प्रॉपर न्यूट्रिशन सेट नहीं करनी होती। साइलेज मैं तब रिकमेंड करता हूँ फरबा करने के लिए, जानवरों को फरबा जब आप करते हैं साइलेज तब रिकमेंड करता हूँ अगर आपके पास अपना साइलेज बनाने के लिए जमीन है। अगर आपने जो है वो साइलेज परचेज करना है 18-20 रुपए पर केजी, तो फिर जो है वो आप ये काम मत करें। फिर आप जो है वो साइलेज मत डालें, सिंपल चारा डालें, चरी डालें, बरसीम डालें, तूड़ी दाना डालें। इन पर भी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि आप जो है वो बछड़ों को फरबा जब करना है तो कौन कौन सा डाइट प्लान जो है वो आप रख सकते हैं। तो जिन बछड़ों और कट्टों की वीनिंग प्रॉपर हुई हो, आपने वो वाले बछड़े और कट्टे लेने हैं। अक्सर हमने देखा कि लोग मंडियों से जो है वो लेने जाते हैं, वो जो जिसे आप कह देते हैं पंजाबी में दूध तोड़, तो वो दूध तोड़ जो बच्चे होते हैं जिनकी प्रॉपर वीनिंग नहीं हुई होती, जिनको प्रॉपर जो है माँ का दूध नहीं पिलाया होता, तो वो ले जाते हैं, तो वो कभी भी जो है वो ग्रोथ नहीं करते। ये बात लिखने आपको पहचान होनी चाहिए कि कौन सा जो बछड़ा या कट्टा है वो दूध तोड़ है, और कौन सा जो है जिसकी प्रॉपर वीनिंग हुई है उसकी भी पहचान होनी चाहिए आपको। तो वो लाजमी जो है वो 1 से 1.5 किलो जो है वो गेन करेगा। हम आपको जो है वो बछड़ों को फरबा करने का फार्मूला फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, इसकी कोई आपसे जो है वो चार्ज वसूल नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप जो दो काम कर सकते हैं सेल और परचेज का, तो फिर जो है आप ये काम करें, वरना आप ये काम ना करें। तीसरे नंबर पर आ जाता है बच्चियों और जोटियों को जो प्रेग्नेंट करके सेल करने का काम के पीछे इस वक्त हर बंदा पड़ा हुआ है, इसमें भी प्रॉफिट है। अगर मैं नंबर दूं स्टेप वाइज के किसमें ज्यादा प्रॉफिट है, नंबर 1 पर डेयरी फार्मिंग है, नंबर 2 पर बच्चियों और जोटियों को गबन करके सेल करवाने में प्रॉफिट है, नंबर 3 पर जो है वो बछड़ों को फरबा करके जो है वो स्लॉटर हाउस में या कुर्बानी के लिए जो है वो सेल करने में प्रॉफिट है। तो बच्चियों और जोटियां जो आपने परचेज करनी है उसमें ये है आपको कि आपको थोड़ा सा टेक्निकल होना पड़ेगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। वो इस मामले में कि आपको पता हो कि जो आपने जोटियां लेनी है जब वो तैयार होंगी, तो उस वक्त जो हमारी जो बफलो होगी उसका रेट, जो हमारी भैंस होगी उसका, उसके दूध की जो मार्केट है वो बनी होगी या नहीं बनी होगी। उस वक्त जो है जिस तरह जो जुलाई और मई जून और जुलाई के मंथ होते हैं, इसमें अगर किसी की जो भैंस है बच्चा देती है तो उसकी प्राइस में और उस दूसरी भैंस जो कि दिसंबर में बच्चा देगी, इन दोनों में जो है 50,000 का फर्क होगा। एक जो है वो 15 लीटर, दोनों 15 लीटर अगर दूध दे रही होंगी, तो वो वाली जो भैंस जो मई जून में काविंग होगी जिसकी बच्चा देगी वो 3.5 लाख की होगी, दूसरी जो है वो 3 लाख की होगी दिसंबर वाली। तो इसलिए आपने जब इस चीज को जो जेन में कैलकुलेशन कर लेनी है, फिर आपने उनको प्रेग्नेंट करवाना है। उनकी आप नेचुरल मेटिंग करवा सकते हैं अगर आपने इंसेमिनेशन नहीं भी करवानी। और बच्चियों के मामले में आपने जो है वो इंसेमिनेशन पर जाना है, और कोशिश करें आप जो है वो सेक्स सीमन का इस्तेमाल करें, अच्छे से अच्छे सेक्स सीमन का इस्तेमाल करें। क्योंकि यार देखो, खुदा को जान देनी है हर बंदे ने। आप क्या करते हैं, आप बच्चियां ले आते हैं, उनमें जो है वो एक साहिवाल का या चोलिस्तान का बच्चा छोड़ देते हैं, उससे क्रॉस करवा लेते हैं। बाद में जब आप सेल करते हैं तो कह देते हैं कि इसमें हमने फलां सेक्स सीमन इस्तेमाल किया है, इसमें हमने वो फलां बुल का माउंट ब्लियार्ड का इस्तेमाल किया था, इसमें ये इस्तेमाल किया था।
तो यार झूठ मत बोला करें। कोई भी कारोबार है जिसमें आप झूठ बोलेंगे, खयानत करेंगे, ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तो फिर उसमें लॉस ही लॉस होगा, प्रॉफिट का आप बिल्कुल ना सोचें। फिर उसमें ईमानदारी के साथ काम करें। कारोबार जो है, कारोबार जैसा भी हो वो चल जाता है अगर आप ईमानदारी से और सच्चे दिल से उसे करेंगे। लेकिन अगर आप उसमें बेईमानी करेंगे तो फिर नहीं चलेगा। ये मेरी बात आप लिख लें। तो आपने जो है वो सेक्स सीमन का इस्तेमाल करना है, अच्छे सेक्स सीमन का इस्तेमाल करना है। उसका फायदा क्या होगा, अगर जब आप एक बंदे को, अगर आप फर्ज करें आपके पास बछड़ियां हैं, आप सेल कर रहे हैं, मैं एक दफा आपसे लेने आता हूं, अगर वो ठीक निकली, अगर वो उन्होंने बच्चा दिया और वाकई वो अच्छा सेक्स सीमन हुआ, पता चल जाता है, तो मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। लेकिन अगर आपने मेरे साथ जो है वो 2 नंबरी की होगी तो मैं दूसरे 10 बंदों को भी बताऊंगा और आपको गालियां भी दूंगा और ये भी दुआ करूंगा कि आपको जो है वो कभी प्रॉफिट ना हो। ठीक है ना। तो इसलिए जो है वो खुदा का वास्ता है, दूसरों को 2 नंबरी का लगाना मत सोचें। जो बंदा दूसरों को 2 नंबरी लगाता है असल में उसी के साथ जो है वो 2 नंबरी हो रही होती है। तो मंडियों में इस तरह के काफ़ी काम चलते हैं। और दूसरे नंबर पर अपने साथ जब आपने बच्चियां लेनी है तो अपने साथ किसी अच्छे डॉक्टर को लाजमी लेकर जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो बांझ बच्चियां जो है वो सेल कर देते हैं, आप ले जाते हैं उठा के, क्योंकि आपने कौन सा बाजू डाल के चेक की होती हैं, तो फिर जो है वो आपको नुकसान उठाना पड़ता है। वो प्रेग्नेंट नहीं होती, फिर आप जो है अपने फॉर्म पर लाकर आप डॉक्टर को बुला लेते हैं कि डॉक्टर साहब ये प्रेग्नेंट नहीं हो रही, इसको चेक करें, उसकी फीस भी दे देते हैं। लेकिन आप उधर डॉक्टर को नहीं लेकर जाते, उसकी जो फीस है 3, 4, 5 हज़ार रुपया जितना भी है वो नहीं आप पे करते। तो इसका आप देख लें, मुझे तो समझ नहीं आती कि आप इस तरह की हरकतें क्यों करते हैं। आप उसका डॉक्टर साहब को अपने साथ लेकर जाएं ताकि आप अच्छी सिलेक्शन कर सकें। सिलेक्शन के ऊपर भी, एनिमल की सिलेक्शन के ऊपर भी हमने वीडियो बनाई हुई है कि अगर आपने मंडी से भी जानवर लेना है तो आपने किन बातों का ख्याल रखना है, उसकी जो डिटेल है वो भी हम जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसका लिंक, वहां से जाकर आप देख लीजिएगा। तो मेरे ख्याल में आप लोगों के काफी कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई, आप डायरेक्ट हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको किस चीज़ की समझ नहीं आई, ताकि हम उसके ऊपर जो है वो मजीद वीडियो बना सकें। अगर आपको जो है वो कोई बात मेरे ज़हन से स्किप हो गया तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वैसे मैंने कोशिश किया कि तमाम चीज़ें आपको बता सकूं, लेकिन फिर भी जो है वो शायद कोई बात रह गई हो। तो अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो माजर चाहूँगा, लेकिन हकीकत यही है जो मैंने आपको बताया। अगर आप में ये क्वालिटीज़ हैं तो आप ये वाले काम करें, अगर नहीं है तो फिर आप ये काम मत करें। तो आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाजमी कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो ताकि हर फार्मर का जो है वो भला हो सके। आपके लिए हमारी जो सारी सर्विसेज हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं।